इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य 40 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अग्ने व्रतपास्ते व्रतपा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 40वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्ने व्रतपास्ते व्रतपा ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्ने व्रतपा इत्यस्यागस्त्य ऋषि। अग्निर्देवता निचिद् ब्राह्मणी तिष्ठुप छंदः गांधारः स्वरः। पुनस्तौ कथं वर्तेया तामित्युपदिश्यते। फिर वे कैसे वर्ते यह अगले मंत्र में कहा है। ओम अग्ने व्रतपास्ते व्रतपाया तव तनुर्मय्य भूदेशा सा त्वयि नो यो मम तनुं त्वय्यभूदियं सा मयि यथा मथं नौ व्रतपते व्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षापते रमंस्तानु तपस्तपस्पतिः। पदार्थः व्रतपाः जैसे सत्य का पालन करने हारा विद्वान हो वैसे अग्ने हे विशेष ज्ञानवान पुरुष जो मेरा व्रतपाः सत्य विद्या गुणों का पालने हारा आचार्य अभूत हुआ था वैसे मैं तेरा हूँ। या जो तव मेरी तनु विद्या आदि गुणों में व्याप्त होने वाला देह है सा वह मई तेरे मित्र तुझ में भी हो। ऐसा यह त्वयि मेरे मित्र मुझ में भी हो। या जो मम मेरी तनु विद्या की फैलावट है सा वह त्वयि मेरे पढ़ाने वाले मुझ में हो। इयम यह मई तेरे शिष्य मुझ में बुद्धि हो। व्रतपते हे सत्य आचरणों के पालने हारे जैसे सत्य गुण सत्य उपदेश रक्षक विद्वान होता है वैसे मैं और तू यथायुक्त मित्र होकर व्रतानि सत्य आचरणों का बर्ताव कर बरतें। हे मित्र जैसे तव तेरा दीक्षापते यथोक्त उपदेश का पालने हारा तेरे लिए दीक्षाम सत्य का उपदेश अमस्त करना जान रहा है वैसे मेरा मेरे लिए अनु जाने। जैसे तेरा तपस्पति अखंड ब्रह्मचर्य का पालने हारा आचार्य तेरे लिए तपह पहले क्लेश और पीछे सुख देने हारे ब्रह्मचर्य को करना जान रहा है वैसे मेरा अखंड ब्रह्मचर्य का पालने हारा मेरे लिए जाने। भावार्थ जैसे पहले विद्या पढ़ाने वाले अध्यापक लोग हुए वैसे हम लोगों को भी होना चाहिए। जब तक मनुष्य सुख दुख हानि और लाभ की व्यवस्था में परस्पर अपने आत्मा के तुल्य दूसरे को न जानते तब तक पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं होते। इससे मनुष्य लोग श्रेष्ठ व्यवहार ही किया करें। देखो इसमें मुख्य बातें बताई गई है कि हमारे इस संसार में जब से सृष्टि हुई तब से लेकर आज तक हमें विद्या पढ़ाने वाले कोई न कोई होते हैं। बिना पढ़े कुछ आता है? इसीलिए गुरुजनों की आवश्यकता होती है। तो कहते हैं पहले विद्या पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे हम लोगों को भी उस विद्या को सीख के आने वाले समय में दूसरों को विद्या पढ़ाना चाहिए। हमने किसी से सीखा है तो जिन्होंने सीखा था उन्होंने ही तो हमें सिखाया। सबसे पहले परमात्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा ऋषि को सिखाया, फिर उनसे ब्रह्मा जी सीखे, फिर ऐसे ही से परंपरा बनती गई। अनेक ऋषि मुनि विद्वान सीखे। आज भी ये परंपरा चलती आ रही है और हम आप भी अपने गुरुजनों से सीखे हैं। और आगे भी जो पढ़ेगा तो हम आप जब गुरुजन बनेंगे तभी तो सीखेगा।
तो इसीलिए हम आप विद्या को ग्रहण करें, अध्यापक बने और दूसरों को विद्या सिखावें। तो ये कहा कि जैसे पूर्वज हमारे अध्यापक लोग हमें विद्या सिखाए, वैसे हम लोगों को भी विद्या सीख के दूसरों को सिखाना चाहिए। आगे कहा, यदि मान लो हमें अपने इस जीवन में कुछ करना है, तो जो सुख होगा, जो दुख होगा, जो हानि होगी, जो लाभ होगा, इस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और कई आदमी सुख में तो फूल के गुम्मा हो जाता है और दुख होता है तो वह परेशान हो जाता है। तो कहा कि दुख के समय परेशान न हो और सुख के समय कोई इस प्रकार का न हो कि भाई मैं तो इतना बड़ा हो गया, ऐसा हो गया। ये भाव मेरे अंदर नहीं होने चाहिए। सुख हो दुख हो सबको एक रस समझना चाहिए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाया जो, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हमें एक रस बन के रहना चाहिए। और कहा कि एक दूसरों को हम कैसे देखें, तो कहा कि अपने आत्मा के तरह। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मुझे दुख न होवे। क्या जी, सब कोई क्या चाहता है? कि मुझे दुख न होवे। तो सभी तो ऐसा ही चाहता होगा। सभी क्या चाहता है? कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि जब मेरी आत्मा चाहती है कि मुझे दुख नहीं हो, तो सबकी आत्मा यही चाहती होगी कि मुझे दुख नहीं हो। तो हमें किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। अपने आत्मा के समान दूसरे के आत्मा को समझिए, अपने आत्मा के तुल्य दूसरे को जानिए। जब इस प्रकार से हम जानेंगे ना, तो कोई भी किसी को दुख देने का काम नहीं करेगा। और जब कोई भी किसी को दुख देने का काम नहीं करेगा, सब समझेगा कि भाई मुझे सुख चाहिए तो सब सुख चाहते हैं, मुझे दुख नहीं चाहिए तो कोई भी दुख नहीं चाहते हैं, मेरी उन्नति होनी चाहिए तो सब अपनी उन्नति चाहते हैं। तो इस प्रकार से किसी के उन्नति में बाधक के रूप में हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम करेंगे तब हमें सुख की प्राप्ति होगी, पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। अन्यथा सुख मिलने वाला नहीं है। तो मनुष्य लोगों को श्रेष्ठ व्यवहार करके स्वयं भी सुखी होना चाहिए और दूसरों को भी सुखी करना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।